वीज़ा वर्ल्ड नाज़रीन को खुशामदीद। काफ़ी दोस्तों का सवाल आया था कि उम्रा पर कब जाना चाहिए, कौन सा टाइम सूटेबल होता है उम्रा पर जाने का। मतलब ऐसा वक्त बताएं जिस वक्त रश कम हो, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनको रश में फ़ोबिया होता है। वो चाहते हैं कि बिल्कुल रश कम हो, हम आसानी के साथ हजर अस्वद का बोसा लें, रियाजुल जन्ना जाएँ, ज़ियारत करें और धक्कम पेल ना हो। इसके अलावा हमें टिकट भी सस्ता उन दिनों में मिले, होटल सस्ते हों, तवाफ़ और सही जो करनी होती है आसानी के साथ हम कर सकें, तो ज़ियारत भी इस तरह आसानी से हो सके और रियाजुल जन्ना में दाखिला भी हो सके। यहाँ पे रियाजुल जन्ना का आपने जहन में रखना है, वो तो अपॉइंटमेंट ही आपने लेनी पड़ती है, क्योंकि कोरोना जब से आया है उसके बाद से इन्होंने दाखिला थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है। नुसुक एप्लीकेशन से आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और दिए हुए वक्त पे आपको जो परमिट लिया होता है अपॉइंटमेंट का वो लेकर जाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है और आप रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। थोड़ा सा कह लें कि मुश्किल हो चुका है, पहले आसानी होती थी, आप थोड़ा सा कोशिश करते थे 1-2 घंटे के अंदर अंदर आप रियाजुल जन्ना में दाखिल हो जाते थे और डेली भी आप चाहते थे तो दाखिल हो सकते थे, लेकिन अब ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होती। दूसरा, उम्रे के हवाले से आपको बेहतरीन वक्त मैं बताता चलूँ कि ये जो चल रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये उम्रे का सबसे बेहतरीन वक्त है, क्योंकि इन दिनों में फ़्लाइटें बहुत ज़्यादा सस्ती हो चुकी हैं। बार बार डिफरेंट फ़्लाइट्स जो हैं वो प्रमोशन निकाल रही हैं। अगर आप दुबई में हैं तो वहाँ से विज़ एयरलाइन जो है वो मदीना पाक में सिर्फ़ और सिर्फ 130 दिरहम में आपको लेकर जा सकती है। इतनी सस्ती वो विज़ एयरलाइन है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं चलती। पाकिस्तान से भी आपको तकरीबन 1 लाख रुपए की टिकट रिटर्न मिल जाती है सऊदी एयरलाइन की, और आप डायरेक्ट फ़्लाइट के साथ उम्रा पर जा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1,80,000 1,90,000 रुपए में मुकम्मल पैकेज 21 दिन का बन जाता है। और आपने उम्रा पर अगर जाना है तो आपने जून से पहले जाना है। जून के बाद हज शुरू हो जाएगा, उसके बाद उम्रे बिल्कुल बंद हो जाएंगे और फिर हज के बाद नई पॉलिसी 2024 निकलेगी और फिर उसी पॉलिसी के बाद आप हज पर जा सकते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स भी आने वाली है। लिहाजा हज से 1 महीना पहले रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उन दिनों में आप उम्रा पर ना जाएं। रमज़ानुल मुबारक में भी रश बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है, लेकिन हम वीडियो में आपको बता रहे हैं जिन दिनों में रश नहीं होता। तो रमज़ानुल मुबारक में भी आप ना जाएं, उन दिनों रश भी ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा महंगा उम्रा जो होता है रमज़ानुल मुबारक में होता है। फ़्लाइट टिकट रेट्स वगैरह, होटल्स के किराए आसमानों को छूने लगते हैं। लिहाजा आपने जब भी उम्रा करना है आपने कोशिश करनी है रबीउल अव्वल के आखिर में, रबीउल सानी, जुमादिउल अव्वल, जुमादिउल सानी, इन दिनों में उम्रा करेंगे, आपको सस्ता उम्रा पड़ेगा और आपको सस्ते तरीन पैकेजेस देखने को मिलेंगे। दूसरा, हमेशा कोशिश किया करें रहाइश थोड़ी सी दूर ले लें। अगर आप यंग है, जवान है, थोड़ा सा पैदल चल फिर थोड़ी सी दूर आप रहाइश ले लें, शेयरिंग वाली रहाइश ले लें। इस तरह एक तो ये होगा कि आप दूर से जैसे ही हरम शरीफ की तरफ आएंगे आपको मुख्तलिफ होटल, गलियाँ, बाज़ार, हर चीज़ें देखने का मौका मिलेगा। मतलब आपको हरम शरीफ में बाज़ार, गलियाँ ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप डिफरेंट होटल देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियंस होटल्स देखने को मिलेंगे, आपको सस्ता खाना देखने को मिलेगा, मेयारी खाना देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसी दुकानें मिलेंगी यहाँ पे शॉपिंग सस्ती हो सकती है, जहाँ पे आपको 5 रियाल 10 रियाल में हर चीज़ मिल सकती है, वहाँ पर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बेनिफिट ये भी होता है कि जब आप हरम पाक के बिल्कुल करीब रहाइश लेते हैं तो आपकी एक रूटीन बन जाती है कि हरम पाक में फ़ौरी तौर पर गए, नमाज अदा की, वापस आके होटल में चले गए, फिर अगली नमाज का टाइम हुआ, फिर घर में ही होटल में वज़ू किया, हरम पाक गए, नमाज पढ़ी, वापस आ गए। इस तरह ना आप मदीना पाक, मक्का पाक के गलियां बाज़ार देख सकते हैं, ना आप वहां पे शॉपिंग कर सकते हैं, ना आप घूम फिर सकते हैं। आपकी रूटीन जो है वो कम हो जाती है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका होटल करीब होता है, आप नमाज पढ़ते ही होटल में चले जाते हैं, जाकर सो जाते हैं या आराम करने लग पड़ते हैं। जबकि अगर आपका होटल दूर होगा तो फिर आप एक नमाज पढ़ के वापस अपने होटल में नहीं जाएंगे, आप वहाँ पर इंतज़ार करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, नवाफल पढ़ेंगे, आप मक्का मदीना पाक की गलियां बाज़ार घूमेंगे, इबादत में भी मसरूफ़ होंगे और फिर आप 2-2 3-3 नमाज़ें पढ़ने के बाद इकट्ठे ही होटल में जाएंगे। तो इस तरह आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आप ज़ियारत के लिए गए होते हैं। तो अगर होटल में रहना है, सोना है, खाना पीना है और कुछ भी नहीं करना, तो फिर ये चीज़ें तो घर में भी हो सकती हैं। लिहाजा आप इन बातों पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सस्ती शॉपिंग भी देखने को मिलेगी और इन रश कम दिनों में आपको आसानी के साथ ज़ियारत भी देखने को मिलेगी। यकीन करें आपके पैसों की बहुत ज़्यादा बचत होगी। लेकिन अगर आपके साथ कोई बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बीमार अफराद हैं या लेडीज़ हैं,
फिर आपको आसानी यही रहेगी कि आप हरम शरीफ के करीब तरीन जो है होटल अपना ले लें, ताकि आप आसानी से ज़ियारत भी कर सकें और आपके साथ जो बूढ़ा बीमार बुजुर्ग है उसको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उम्मीद है नई वीडियो थी आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए वीज़ा वर्ल्ड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई मालूमात के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।